तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है? 2 नंबर है। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसमें क्लास 10th वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 11th वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं और 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं आता है वो इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा उन्हें रिएक्शन करने में और मैकेनिज्म करने में। तो हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि कार्बन जब एक होता है तो उसे मेथ बोलते हैं, जब कार्बन 2 हो तो उसे एथ बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 5 हो तो उसे पेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और हमने डिस्कस किया था बॉन्ड के बारे में। हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों? बॉन्ड के बारे में, कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एन बोलते हैं। और जिसको हम क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। ट्रिपल को क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में। ठीक है, हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या होता है, कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है हैलाइड। बच्चे क्या होता है? हैलाइड होता है। बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से। ठीक है, ताकि हमें सब बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, लेकिन बहुत इजी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हैलाइड। ठीक है, हैलाइड को हम हिंदी में बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं बच्चे? हैलोजन बोलते हैं। अब जो हैलोजन होते हैं उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? एक्स से करते हैं। कितने हैलाइड होते हैं? तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैलाइड है बच्चा? 4 है। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जब ये किसी कार्बन चेन में, भाई हमने कार्बन चेन बता रखा है, कार्बन चेन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 CH2 और CH2 ये क्या है? कार्बन चेन है। ठीक है, जब ये किसी कार्बन चेन में लगते हैं तो इनका नाम लग हो जाता है फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा बच्चा? फ्लोरो। इसका नाम बता सकते हो? क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। तो इसका भी नाम हो जाएगा ब्रोमो, इसका भी नाम हो जाएगा आयोडो। ठीक है, लेकिन कब? जब किसी कार्बन चेन में ये लगेंगे। ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से कहीं भी लगा दो और नाम लिख देंगे फ्लोरीन, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने तो आपको पढ़ाया था। अब हम इसका नियम जान लेते हैं कि भाई नियम क्या क्या होते हैं। ये जो रूल्स लिखे हैं ये आने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ये रूल्स के आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने रूल्स लिखे हैं? 3 रूल्स लिखे हैं। आगे भी रूल्स होंगे, नियम आएंगे जो कि आपको हम वीडियो में बताते चलेंगे। ठीक है, पहले धीरे धीरे हम बेसिक तरीके से रूल्स को सीखेंगे। सबसे पहला रूल्स क्या कहता है कि जब किसी कार्बन चेन में हैलाइड लगा होता है तो उसका नाम कार्बन नंबर और फिर उसका नाम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि CH3 है मेरे पास, CH यहाँ पे F है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। अब हमें करना ये है बच्चा कि जहां से हैलाइड पहले मिल जाए, नंबर ऑफ कार्बन वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे करेंगे नहीं सर 1 2 3 4 यहां से लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है? करना यह है कि भैया हमको जहां से पास मिल जाए वहां से हमें क्या लिख देना है? कार्बन नंबर लिख देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां से लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब रूल पढ़ो। पहला रूल कहता है कार्बन चेन में अगर हैलाइड लगा है तो उसका कार्बन नंबर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन नंबर लिखेंगे। कार्बन नंबर कितने पे लगा है? 2। कौन से पोजीशन पे है? 2 पे है। फिर उसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखते हैं। नाम क्या लिखा है बच्चा? नाम लिखा है ब्रोमो। क्या लिखा है? ब्रोमो। अब ब्रोमीन नहीं लिखना है इसका नाम, सॉरी ब्रोमो नहीं है बेटा, फ्लोरो है। क्या है? फ्लोरो है, माय मिस्टेक, फ्लोरो। फ्लोरीन मत लिख देना इसका नाम, ठीक है, क्योंकि कार्बन चेन में लिखा हुआ है। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरो।
अब कितने कार्बन है बच्चा? 4 कार्बन है। हमने बता रखा है 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड होगी तो क्या होगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? 2-फ्लोरो-ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? 2-फ्लोरो-ब्यूटेन। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम फटाफट से कि मेरे पास है CH3, CH2, CH2 और यहां लिख देते हैं CH, यहां पे लिख देते हैं Cl और यहां लिख देते हैं CH3। अब बच्चे मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन कहां से लिखोगे? इस तरफ से लिखेंगे कि आप कि इस तरफ से लिखेंगे आप? जाहिर सी बात है कि जिधर पहले मिल जाए हमारा हैलाइड ग्रुप, तो नंबर ऑफ कार्बन यहीं से लिख दें। 1 2 3 4 5। रूल क्या कहता है कि कार्बन नंबर लिखो। सबसे पहले कार्बन नंबर क्या है? 2 पे लगा है। क्या लगा है बच्चा? 2 पे लगा है। कौन सा हैलाइड लगा है? क्लोरो। कौन सा लगा है? क्लोरो। क्लोरीन मत लिख देना, क्लोरो। कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बच्चा? पेंटेन। क्या यूज करेंगे? पेंटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेंटेन, ये नाम हो गया इसका आईयूपीएसी में। कोई दिक्कत है? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मेरे पास CH3, CH2, CH है, Br है, CH है, Cl है, CH3। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आप नंबर ऑफ कार्बन हमको पता है, जहां से हैलाइड पहले मिल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन वहीं से लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 यहां से 3 पे मिल रहा है, 1 2 यहां से दूसरे पोजीशन पे हमें कार्बन यानी कि हैलाइड मिल गया, तो नंबर ऑफ कार्बन तो यहीं से लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारा रूल नंबर 2 आता है। कौन सा यूज होगा? रूल नंबर 2। क्या कह रहा है बच्चा? पढ़ो। जब एक से ज्यादा हैलाइड हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो मुझे बताओ कि पहले बी आता है कि पहले सी आता है? बताओ। पहले बी आता है तो हम पहला कौन से लिखेंगे? बी वाला। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? किस पोजीशन पे लगा है? तो 3 पे लगा है। क्या लगा है? तो ब्रोमो लगा है। क्या लगा है बच्चा? ब्रोमो लगा है। अब 2 पे कौन सा लगा है? क्लोरो लगा है। 2 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है। 5 कार्बन है, नाम हमने लिख के आए हैं कि नाम इसका क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो ये इसका क्या हो गया? नाम। कोई दिक्कत है? अब कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि भाई साहब यहां से मिला तो ये कहेंगे कि बहुत आसानी से 2 क्लोरो लिख देते हैं जो पहले मिल रहा है, 3 ब्रोमो लिख देते हैं जो पहले मिल रहा है, और सिंपल सा पेंटेन लिख देते हैं। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या सही होगा? आप बताओ मुझे कैसे सही होगा भाई? क्योंकि हमारा रूल, कुछ रूल नियम होते हैं, ठीक है। जीवन में याद रखो, हमेशा नियम से चलोगे तो ही सफलता मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर लापरवाही करोगे तो कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें लगती है मेहनत, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। जीवन में कठिनाई अगर आ रही है तो समझ लो बच्चे कि हम सही रास्ते पे हैं। अगर आज आप मेहनत कर लोगे तो आपको आगे जाके रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप इस टाइम पे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली वाले आप पे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपको पता है ना। वो आप पे उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, नौकरी लेगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास डिस्टरबेंस बहुत सारी है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हैं, कुछ मोबाइल्स में मान लो इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया ना चलाओ, चलाओ, लेकिन एक नॉलेजेबल चीजें देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आपकी उम्र पढ़ने वाली है, आप मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। और जितना अच्छे से आप सीखोगे
उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, ठीक है, लेकिन आप घर जाके मेहनत करो उसको। ठीक, तो बेटा बताओ मुझे, ये आएगा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है? गलत है। आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले इसे करना है। किस ऑर्डर में करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे कि जब एक ही कार्बन पे सेम हैलाइड लग जाए, जैसे लेते हैं क्वेश्चन कि CH3 है मेरे पास, CH2 है, C इसके साथ लगा है Br और यहां पे लगा है Br और CH2 और CH3। अब मुझे बताओ बच्चा, रूल वही है, कार्बन नंबर वहां से लिखते हैं जहां से हैलाइड पहले मिल जाए। 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी लगा दो, 1 2 3 4 5। अब रूल नंबर 3 आता है कि जब एक ही कार्बन चेन में 2 सेम हैलाइड लगे होते हैं तो उसमें डाई यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे बच्चा? डाई यूज करेंगे। तो बताओ, सबसे पहले कार्बन नंबर लिखेंगे। अब तीसरे पोजीशन पे 2 लगे हैं तो 3,3। अब 2 लगे हैं तो आ जाएगा बेटा डाई। क्या आ जाएगा? डाई आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा? ब्रोमो। उसका नाम क्या है बच्चा? ब्रोमो है। उसका नाम क्या है? ब्रोमो है। अब कितने कार्बन है? 5। तो ये तो तुमको पता ही होगा बच्चा, पेंटेन इसे कहते हैं। तो ये हो गया उसका नाम, 3,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। ठीक। अब एक चीज और देखो बच्चा कि अगर मेरे पास CH3 लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे? मेथिल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथाइल बोलेंगे। अगर मेरे पास CH2 और CH3 लगा है बच्चा ग्रुप कहीं पे तो उसे एथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? एथाइल बोलेंगे। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये जो है इसको याद रखिए आप, ठीक है। CH3 मिथाइल बोलेंगे, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक ग्रुप होते हैं, याद रखना इस चीज को, ये भी क्या है? एक ग्रुप होता है, ठीक। अब ये ग्रुप अगर कहीं लगे हों तो कैसे करेंगे भाई साहब, उनको भी देख लेते हैं। तो अगर ये ग्रुप लगे होंगे, चलिए उसके हम रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रुप वाले। देखो बच्चे, अगर CH3 लगा है, CH2 लगा है और CH यहां पे लगा है CH3 और यहां लगा है CH3, तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ कार्बन कहां से लिखेंगे? तो यहां से 1 2 3 4। किस पोजीशन पे लगा है? तो दूसरे पे लगा है। किस पोजीशन पे लगा है? दूसरे पे लगा है। क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है बच्चे। क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है। और कितने हैं? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम बच्चा? ब्यूटेन। कोई दिक्कत आ रही है? अब यही अगर 2 लगे हों, जैसे CH3 CH2 CH इधर लगा दिया CH2 और CH3 और यहां कर दिया CH3। अब बेटा देखो ध्यान से, 1 2 3 4। दूसरे पे क्या ग्रुप लगा है? इथाइल ग्रुप। दूसरे पे क्या लगा है बच्चा? इथाइल। तो 2 इथाइल, 2 इथाइल और कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? 4 है तो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर एक ही कार्बन पे दोनों लगे होंगे, एक ही कार्बन पे अगर दोनों लगे होंगे तो डाई यूज होगा। अगर एक से ज्यादा पे लगे होंगे, 3 पे लगे होंगे तो ट्राई यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा? ट्राई यूज होगा। जाहिर सी बात है, ट्राई कब यूज होता है? जब बेंजीन पे आता है भाई। अगर हम इसी पे लगाएंगे, अब अगर हमने कहा कि भाई हमें डाई आ गया है, क्या आ गया? हम डाई लगाना सीख गए, तो अब हम कैसे करेंगे? तो देखो, CH3 CH2 CH2 C यहां पे एक लगा दिया CH3, यहां पे एक लगा दिया CH3 और यहां पे एक लगा दिया CH3। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, CH3 तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये कार्बन है,
ऊपर नीचे ला है तो ये मेथाइल ग्रुप हो जाएगा। अब ये तीनों हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये तीनों मेथाइल ग्रुप हैं, लेकिन हमें कार्बन चेन लेना है और सबसे लंबी चेन पकड़ना है। तो अगर यहीं से काउंट करें 1 2 3 4 5 सबसे लंबी है, 1 2 3 4 5 ये भी है। अगर सॉरी, अगर हम ये वाली पकड़ रहे हैं तो भी ये दोनों बच रहे हैं, अगर हम सीधा चले जाने तो भी ये दोनों बच रहे हैं। तो किसी भी कार्बन चेन में हमेशा दो मैक्सिमम ग्रुप लग सकते हैं एक कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चा? 1 2 3 4 5, तो ये दूसरे पे ही दोनों लगे हैं, तो 2,2 डाई मेथिल। क्या बच्चा आ जाएगा? डाई मेथिल और ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। क्या आ जाएगा? 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? पेंटेन। कोई दिक्कत है बच्चा बताया जाए। ठीक है, इस सब क्वेश्चंस को लिखते रहो आप, क्योंकि ये आप लिखोगे एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे आईयूपीसी दिए गए हैं। ठीक है, अभी आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, अभी आपको बेंजीन पढ़नी है, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, फिर हम धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक चीजें सीखो। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? बेंजीन पे। अब किस पे आते हैं भाई? बेंजीन। कि बेंजीन क्या होता है। ठीक है, तो ये हम रफ कर दे रहे हैं, इसको ऊपर वाला भी हम रफ कर दे रहे हैं, इसको ऐसे रफ कर दें और ये रूल्स वैसे लगेंगे। ठीक है, रूल्स हमेशा वैसे लगेंगे। बेंजीन, बेंजीन का नॉर्मल नाम होता है C6 और H6, ये देखने को मिलता है। अगर हम बेंजीन को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें बेंजीन बुक में देखने को मिलती है, और 11th में कुछ इस तरीके से हमें बेंजीन देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों बेंजीन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि बेंजीन में कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो बॉन्ड भी तो होंगे। तो बॉन्ड हम इसको क्या करते हैं? ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओपन स्ट्रक्चर, भाई ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो कैसे होगा। 6 कार्बन है, एक को यहां रख देते हैं, एक को यहां रख देते हैं, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां, सिंगल बॉन्ड के साथ सबको अटैच कर देते हैं ऐसे। एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां, डिंग डिंग डिंग, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ये कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। अब क्या करेंगे? डबल लगाएंगे। अब कंप्लीट है, अब कंप्लीट है और अब कंप्लीट है। तो ये हो गया उसका ओपन स्ट्रक्चर। हर एक ग्रुप का आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब इसमें हमें पता ही नहीं है कि इसमें कार्बन हाइड है ना? कार्बन हाइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी हाइड है, और इसमें तो हमें बॉन्ड ही सारे हाइड दिख रहे हैं, सिर्फ गोला लगा दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें ओपन स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए। नॉर्मल इसका नाम क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन, कहीं पे भी ग्रुप लिखा हो ना, तो नंबर ऑफ कार्बन वहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से। इसमें ये नहीं कि पहला कौन सा ग्रुप मिल रहा है, दूसरा कौन सा मिल रहा है, नहीं। अगर हम देखें तो बेंजीन को, जैसे मान के चलो मैं कोई बेंजीन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चा? कोई बेंजीन बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? एक बेंजीन है, और बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन यहीं से लिखेंगे 1 2 3 4, और ये 5, सॉरी 5 है, और ये क्या है? 6 है। तो चाहे कोई भी ग्रुप आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। कभी भी, कभी भी कहीं से भी मेथिल आ जाए या एथिल आ जाए या ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम तब लिखेंगे जब हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हमेशा स्टार्ट वहीं से करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको कि इसका कैसे होगा भाई, जल्दी जल्दी इसको। ठीक है, फटाफट करते हैं। हम ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, छोटा सा रहेगा जिसमें आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में आए। हम रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने बनाया बेंजीन। ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया? क्लोरीन ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन वहीं से है, 1 से। तो भाई 1 क्लोरो लिखो। क्या लिखो? 1 क्लोरो लिखो और बेंजीन लगा दो।
1 क्लोरोबेंजीन। 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 का तो मतलब 1 ही है भाई, फर्स्ट पोजीशन पे है। जो अगर हम क्लोरो भी लिखेंगे तो पता चल जाता है ये 1 पोजीशन पे है। हमें 2 लिखने के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि हाँ दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने मान लिया कि दूसरा बेंजीन लिया मैंने, अब यहां पे मैंने किया कि दूसरे पे मैंने Cl लगा दिया और तीसरे पे मैंने Br लगा दिया। अब इसका नाम बताओ, नंबर ऑफ कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा कितने कार्बन है? 6 कार्बन, इसमें तो 6 ही होंगे भाई, 7 तो होंगे नहीं, ये है नहीं सर जी 8 होंगे, ऐसा नहीं 6 ही है। ठीक है, बेंजीन में 6 ही होते हैं। अब देखो, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे। कहां चलेंगे? अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। बी आता है कि पहले सी आता है? मिल तो पहले रहा है बी, पहले तो मिल जा रहा है बी, सॉरी पहले तो मिल जा रहा है सी, लेकिन लास्ट में क्या मिल रहा है? बी। तो अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर हमें लिखना चाहिए क्लोरीन, लेकिन एक्चुअल में हम रूल्स के हिसाब से लिखेंगे ब्रोमीन। तो हम यहां लिख देंगे 4 ब्रोमो। क्या लिख देंगे बच्चा? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। क्या लिख देंगे? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। बेंजीन लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहीं पे मैंने लगा दिया एफ। क्या लगा दिया बच्चे? एफ लगा दिया। तो अब नाम बताओ। तो जाहिर सी बात है यार, एफ सबसे लास्ट में आता है, हमें बढ़िया से लगाएंगे। मैं कहूंगा 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, सिंपल सा हम कहेंगे, नो झिझक। और उसके बाद 5, पोजीशन कौन सी है? 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, और ये क्या है? बेंजीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये कहता है नहीं सर, हम इधर भी Cl लगाएंगे, हम इधर भी Cl लगाएंगे। आप बताओ नाम इसका। तो सिंपल है भाई, हमें करना है 2, 3, 4, 5, 6। हमने क्या कहा था आपको कि ट्रिपल और मतलब डाई, ट्राई और टेट्रा, ये सब कहां लगेंगे? बेंजीन में लगेंगे, साइक्लिक में लगेंगे। तो बताओ, पहले पे लगा है, तीसरे पे लगा है और पांचवें छठे पे लगा है। तो मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट कॉमा 3, 6, 1, 3, 6, ट्राई। अब क्या लगेगा बच्चा? ट्राई। और क्या लगा है? क्लोरो लगा है। क्या लगा है? क्लोरो लगा है। अब क्या है? बेंजीन। अब क्या है? बेंजीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें आपको समझ में आई? अगर यहां 4 होते तो भाई, अगर यहां पे 4 दे देता Cl तो यहां लिख देते सिंपल सा क्या? 1, 3, 5, 6 टेट्रा। क्या लिखते बच्चे? टेट्रा क्लोरो। क्या लिखते? टेट्रा क्लोरो बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया? ये नाम हो जाता। मैक्सिमम 4 तक लिखता है, मैक्सिमम 4 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4 टेट्रा। सिंगल के लिए मोनो, मोनो लगाओ चाहे ना लगाओ, डबल के लिए डाई, ट्रिपल के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि नहीं है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीख गए और ये सब सीख गए। ठीक है, हमने जितना बेसिक चीजें थी वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड हमने सीख लिए, हैलाइड हमने सीख लिए, कहाँ पे कौन सा ग्रुप में अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर्स वो सीख लिए हमने। ठीक है, बेंजीन में कहाँ से काउंटिंग करनी है वो भी हमने सीख लिया। नंबर ऑफ कार्बन के साथ हमें 4 बॉन्ड अगर दिए, 4 जगह दिया गया तो 4 जगह हम क्या लगाएंगे? टेट्रा लगाएंगे। तो ये भी हमने सीख लिया। अब जब आते हैं तो क्या? फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो ये बनाने का कोई फायदा है नहीं। आप बस, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो जितना कम छोटा वीडियो रहेगा उतना आप देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं? कम से कम 12-13 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और वो जो ग्रुप होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर बेसिक रिएक्शन और मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप प्लीज प्रैक्टिस करवाओ तो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है कि CH3, CH2, CH2, CHBr, CH3। दूसरा है CH3, CHI, CHI और CH2 और CH3। ये है
यहाँ पे लगा दिया, ये भी बेंजीन है, याद रखना इस चीज को। अच्छा चलो मान नहीं लेते हैं, नहीं कुछ कहेंगे सर ये क्या हमने पढ़ाया कुछ और बता दिया कुछ। यहाँ पे भी Cl लगा है। दूसरा क्वेश्चन है, अरे यार चलो कोई नहीं, इसको लगाओ ऐसे, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे F लगा दिया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं बेंजीन से रिलेटेड। Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, I हो गया और ये F हो गया। बच्चों ये आप प्रैक्टिस करो, और मुझे पता है अगर आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट के अंदर आप खत्म कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका चैनल है ब्यूटीफुल चैनल शिवकुल स्टडीज, एंड लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल एकदम छोटे से पॉइंट से लेकर आप बड़े पॉइंट तक एकदम समझो। ठीक है, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म, बड़ी बड़ी रिएक्शंस आप करता हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही, थैंक यू।